नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सभी सुहागिन महिलाओं को करवा चौथ पर्व की मंगलमय शुभकामना। आपका सौभाग्य आपके जीवन भर बना रहे। आपके बीच में जो तकरार की दीवार है वो इस करवा चौथ पे गिर जाए। प्रेम अनंत रूप से आपके जीवन में बरसे। आप आयुष्य को प्राप्त हों, आपके जीवन साथी आयुष्य को प्राप्त हों। मंगलमय शुभकामना सभी सुहागिन महिलाओं को। यह व्रत कल मतलब रविवार के दिन मनाया जाएगा। रविवार के दिन मनाते हैं। वास्तव में यह एक पवित्रतम पर्व है, एक समर्पण का पर्व है, एक आस्था का पर्व है, एक विश्वास का पर्व है, एक दूसरे का केयर करने का पर्व है, एक दूसरे की जिम्मेदारी को समझने का पर्व है। होता क्या है कि पति संसार से लड़के समग्र सामग्री घर पे ले आता है, तो जीवन साथी पति के आयुष्य की कामना करते हैं कि आप जब तक हैं हमारा घर, हमारा सौभाग्य, जीवन सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैं निर्जला व्रत रखूंगी जिससे कि आपका जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म हो जाएं, जो अवरोध हैं वो टूट जाएं। तो करवा चौथ का जो पर्व है यह रविवार के दिन मतलब कल आप मना रहे हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स जिससे जीवन में सरलता से प्रेम आपको मिले। आपके बर्थ चार्ट पे चूंकि चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो प्रेम प्राप्त करने में विघ्न उत्पन्न करता है। चंद्रमा मन का कारक है और संसार में सभी रिश्ते मन से बनते हैं। आजकल के परिवेश में ज्यादातर दो तन तो मिलते हैं लेकिन दो मन नहीं मिल पाते, और जब दो तन मिले मन न मिले तो रिश्ते बहुत देर तक नहीं चलते। इसलिए करवा चौथ का जो व्रत है खासकर महिलाओं के लिए, पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही करें, पुरुष क्यों ना करें भाई, पुरुष को भी करना चाहिए। तो यह दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन साथी आरोग्य युक्त हो, जीवन साथी की लंबी आयु हो, उसके लिए यह पर्व किया जाता है। कथा आपको पता है, द्रौपदी से लेके बहुत प्राचीन कथाएं हैं। वास्तव में यह क्षत्राणियों का पर्व है। जब उनके जीवन साथी विजयदशमी के दिन अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए निकलते थे और 6-7 दिन 8 दिन नहीं आते थे तो चिंता होती थी क्या हुआ। इसलिए उनके विजय सफलता आयुष्य के लिए यह व्रत पर्व किया जाता है। आजकल आप सब क्षत्रिय हैं क्योंकि आप सब संघर्षरत हैं, आप जीवन के जद्दोजहद में हैं, इसलिए आप सब क्षत्राणी हैं। ठीक है, जो पति के जीवन की रक्षा करे वो क्षत्राणी ही हो सकती है। तो यह करवा चौथ का व्रत का जो विधान है आप सबको पता है, विधान की बात नहीं करूँगा मैं छोटे छोटे कुछ टिप्स आपको बताऊँगा, बहुत छोटे छोटे, जो आपके लिए बहुत कारगर होंगे। आपके बर्थ चार्ट पे शुक्र महाराज अगर अच्छे हैं तो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख मिलता है। अगर शुक्र दबाव में है, शुक्र महाराज ही तो आपके सप्तमेश हैं, तो यदि शुक्र दबाव में हैं तब आपको प्रेम नहीं मिलेगा। इसलिए पहला काम करिएगा, शुक्र को मजबूत, इस दिन में शुक्र को मजबूत करिए और शुक्र को सदा सदा मजबूत करके रखिए अगर आप जीवन में प्रेम चाहते हैं। आप इस दिन 16 श्रृंगार करते हैं, करिए। अच्छा, एक और खास बात, इस दिन कृतिका नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र है? कृतिका। बहुत तेज नक्षत्र है, थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, तो जरूरी है नहीं है निर्जला व्रत रहिए। अगर आपने जल पी लिया तो पता लगा पति की आयु की रेखा कट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। परमात्मा की आप उपासना कर रहे हैं, किसी नॉर्मल व्यक्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं कि नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आराम से प्रेम से उठिए, क्या प्रेम पूर्ण ढंग से उठिए। जो भी आपके जीवन साथी को आज के दिन आपका 100% सपोर्ट करना चाहिए। रविवार का दिन है, जीवन साथी भी घर में होंगे और आशा करता हूँ कि लोग डिमांड नहीं करेंगे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आप इस दिन रहते हैं ना, जैसे आप इस दिन रहती हैं, वैसे यदि आप 365 दिन में 200 दिन इसका 50% भी रहें, कितना जैसे रहती हैं उसका 50% भी रहें, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर चलेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लिखित ले लीजिए आप मेरे से। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आज के दिन करवा चौथ के दिन तो आप श्रृंगार 16 श्रृंगार करके रखते हैं, ठीक है, लेकिन अन्य दिन एक भी श्रृंगार नहीं।
आप घर में रहते हो तो कैसे रहते हो, कृपया विचार करिएगा। ठीक है, देखिए संसार में आपको कोई थाली में ला के रोटी रख दे, फिर प्लेट में चावल रख दे, ऐसे ऐसे फेंकते जाए, ये ले लो खा लो, ये ले खा लो। थाली जब अच्छे से सजेगी ना तो खाने का टेस्ट आएगा। बस जीवन में भी इस चीज़ को समझिएगा, हम सब 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना आता पंचभिरेव पंचा एका प्रमादे शक्तम नहन्यते। इंद्रियां खींचती हैं। जब हम कोई सुंदर चीज़ देखते हैं तो उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन जाता है। मृगशिरा जो नक्षत्र है ना, मृग, अच्छा मृग भी बड़े गजब की चीज़ है। त्रेता काल में रावण की लंका जलाई और कलयुग में बॉलीवुड की लंका जला रहा है। खैर, तो यहाँ पे खिंचाव पैदा होता है। तो आप अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा सजना संवरना शुरू करिए। आप जब पार्टी में जाते हो ना, मैं देखता हूँ महिलाओं को घर में रहते हैं बड़े अजीब अजीब से कपड़े पहनते हैं। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है, रात में सोने वाला कपड़ा दिन भर पहन के चलती हैं। दिन भर नहीं, बाहर जाएंगे सब्जी लेने तो पूरा टिप टाप करके, घर में रहेंगे तो ऐसे लगता है कि इनका और सूर्पणखा का बड़ा नज़दीकी रिश्ता है। उलझे उलझे बाल, जैसे मन है वैसे फेंक के रहते हैं। थोड़ा अपने जीवन साथी के प्रति अपना समर्पण दिखाइए। आप जिसके लिए विवाह करके आए हैं उसको सुंदर लगना चाहिए। संसार को सुंदर लगे या ना लगे, आपको संसार के साथ नहीं रहना, जीवन साथी के साथ रहना है। ज़्यादातर भद्र महिलाओं को मैं देखता हूँ तो उनके जो दिनचर्या है उसमें वो पति के लिए तो समय निकलता ही नहीं, व्हाट्सएप के लिए समय निकलता है, जीवन साथी के लिए समय नहीं निकलता। और उसके लिए डेकोरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। पार्टी में जाओगे, मार्केट जाओगे, डेकोरेशन करोगे, ब्यूटी पार्लर जाओगे, लेकिन पति आ रहा है, पति के लिए सजना संवरना आपको नहीं है। क्यों? आपका अट्रैक्शन कहाँ पे है? आपके ऊपर कौन मरे, आपका पति या पड़ोसी? बातें बुरी लगेंगी लेकिन समझिएगा, हर सुंदर चीज़ें व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। आप बहुत सुंदर हैं लेकिन अपना व्यवस्थित नहीं रखे हैं, अपने को आपको व्यवस्थित नहीं रखे हैं, तो जो चीज़ें सुंदर दिखेंगी वहीं खिंचाव जाएगा। आप क्यों मार्केट में जाते हो तो ब्यूटी पार्लर पे होके जाना चाहते हो, पार्टी में जाते हो तो क्यों ब्यूटी पार्लर से जाना चाहते हो? क्यों? आप अट्रैक्शन के केंद्र बिंदु लगे। कौन लोग आपको देखें, किसके लिए आप तैयार हो रहे हैं? कृपया इन चीज़ों का विचार करें। शुक्र बहुत महत्वपूर्ण है आपके बर्थ चार्ट, इसलिए शुक्र को इस दिन जरूर मजबूत करिएगा। 16 श्रृंगार करिए, इत्र वगैरह। इस दिन आप परमात्मा के 2 इत्र की शीशी ले आइएगा। वो इत्र की शीशी एक मंदिर में परमात्मा के चरणों में उनको लगा के समर्पित करके फिर जो है एक लेके आइएगा। उस इत्र का प्रयोग आप प्रतिदिन करना शुरू करिए और थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए थोड़ा सा ठीक ठाक रहिए। मैं नहीं कहता रोज ब्यूटी पार्लर से जाओ, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहनो, थोड़ा सा उसको लगे कि हमें ध्यान दिया जा रहा है। ठीक, इस दिन आपको शुक्र से संबंधित कोई चीज दान नहीं करनी है। भगवान को आप इत्र चढ़ाएं, दान नहीं करना है। आप सुगंधित पुष्पों का उपयोग अवश्य करिए। मैंने देखा है कि लोग सुहाग की सामग्री को दान कर देते हैं। क्यों दान करते हो भैया? अपने सुहाग को आप दान करना चाहोगे, क्यों दान करना? सुहाग की सामग्री दान नहीं की जाती, परमात्मा को अर्पित की जाती है। या आपके कोई रिस्पेक्टेड आदरणीय है, जैसे आपके पंडित जी, आपके गुरु जी, उनकी जीवन संगनी को आप सुहाग की चीजें अर्पित मतलब दे सकते हैं। दान को उसको नहीं, दान मतलब चीजों को खर्च कर देना। तो मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ परमात्मा को दान दीजिए, सिर्फ परमात्मा दान नहीं, सॉरी, परमात्मा के चरणों में समर्पण दिखाइए। तो आपको जो शुक्र से संबंधित चीजें देनी है वो परमात्मा के चरणों में जाकर रख के आइए। ठीक है, इस दिन इत्र जरूर उपयोग करिए और उस इत्र को प्रतिदिन उपयोग करिए। आप इस दिन से मान के चलिए कि आपको इत्र का प्रयोग प्रतिदिन करना है। और इस दिन आप एक संकल्प ले लीजिए कि ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः का जाप आपको प्रतिदिन करना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुंदर नहीं अति सुंदर हो जाएगा, आप करके देखना। ये जो पूजा का मुहूर्त है शाम को 5:46 से 7:02 तक शास्त्रकार बता रहे हैं। तो आप पूजा कभी भी करिए, परमात्मा की पूजा में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चंद्रोदय का बहुत बढ़िया विधान है। चंद्र को आराम से अर्घ दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स से, क्योंकि दिन भर आप व्रत हैं तो थक जाते हैं। दिन भर आराम से रिलैक्स करिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को सुनिएगा, आपके जीवन में प्रेम आएगा। ठीक है, बहुत व्हाट्सअप मत करिएगा, उससे तनाव ज़्यादा आएगा।
तो प्रमुख शहरों में कुछ चंद्रोदय का मैं टाइम बता देता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पे लगभग 7:56 के बाद, मतलब 8 बजे के आसपास। ज़्यादातर शहरों में इसी टाइम पे आ रहा है, लगभग 8 बजे। कहीं 7:51 पे आ रहा है, कहीं 7:56 पे आ रहा है, कहीं 7:39 पे आ रहा है। तो ज़्यादातर 8 बजे के आसपास चंद्रोदय है। ठीक है मित्र। या चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से आरंभ हो रही है, 21 अक्टूबर को 4:48 पे समाप्त होगी। तो करवा चौथ का व्रत आपके लिए मंगलमय शुभकामना के साथ एक मंत्र मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपको जपना चाहिए। उसके जाप करने से जीवन में बहुत सी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। आप करके देखें। क्या करके देखें। मैं यहाँ पे मंत्र लगा दे रहा हूँ, मैं बोल भी दे रहा हूँ। दुर्गा जी का मंत्र है, ओम धाम धीम धूर्जटे पत्नीम वाम भीम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी साम सीम सुम में शुभम करो। रोज 5 मिनट करिए। कितने मिनट? 5 मिनट करिए। 42 दिन के बाद आप मैसेज करके मुझे बताइएगा कितना आराम हुआ। डेफिनेटली आराम होगा। दूसरा, आप अपने जो बिस्तर है ना, उस पर काले रंग का उपयोग कम करिए, लाल रंग का उपयोग कम करिए। आप देखिए, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में बेड है तो हटा लीजिए। आप जिस रूम में सोते हो उस रूम में भी अगर आपका बेड नॉर्थ ईस्ट में है ना, उसको खींचिए, पश्चिम की तरफ लाइए, दक्षिण पश्चिम की तरफ लाइए या पश्चिम में ले जाइए। पूरब और उत्तर की तरफ आप रखोगे तो तकरार ज़्यादा होगा, ज्ञानी बनोगे। और अपने बेडशीट को वाइट कलर में रखिए। थोड़ा सा जो अट्रैक्शन देता है, प्रेम वाला कलर होता है ना, वो रखिए। थोड़ा उसमें चित्र उत्र बना के रखिए। लाल कलर के कपड़े, काले कलर के कपड़े परहेज करिए। घर में वहीं पे बेडरूम में आईना लगा रखा है तो आईने से परहेज करिए। ठीक है। बिस्तर पे बहुत फालतू सामान रख रखा है तो उसको करीने से रखिए। देखिए, जीवन प्रेममय होगा। चलिए, खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। आपके लिए जय जगदम्ब। राधे राधे।